जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से तीसरा अध्याय सुनाएंगे। सनकादिकों के मुख से सुनकर भक्ति का संतुष्ट होना तथा ज्ञान वैराग्य की पुष्टि। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारद ने सनकादिकों से कहा कि मैं अवश्य ही श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करूंगा। आप कृपया हमें वह स्थान बताइए जहां मैं इसे आरंभ करूं। सनकादिकों ने कहा कि हरिद्वार के समीप गंगा जी के तट पर आनंद नामक एकांत वृक्ष एवं लताओं से संपन्न मनोहर स्थान इस कथा के लिए उपयुक्त है। वहां तुम इसका आरंभ करो। यह सुनकर नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ करने के लिए वहां पहुंचे। साथ में अनेक सनकादिक ऋषि भी आए। इस यज्ञ का समाचार सर्वत्र फैल गया। अतः इसे सुनने के लिए भृंग आदि ऋषि, वेद वेदांत आदि शास्त्र, गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, दंडक आदि वन अपने अपने दिव्य स्वरूप धारण कर कथा सुनने के लिए आए। जब इस कथा के आरंभ में शंख ध्वनि हुई तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। प्रारंभ में सनकादिक ऋषि ने कहा कि इस पुनीत श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। जहाँ यह कथा होती है वहाँ स्थान तीर्थ बन जाता है। वह स्थान तीर्थ बन जाता है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ श्रीमद् भागवती कथा के 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। इस शरीर में पाप तभी तक बसता है जब तक वह श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुन लेता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के आधे या चौथाई भाग के भी जपने से उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। इस कथा के लिए कोई समय या दिन निश्चित नहीं है, किंतु कली में चित्तवृत्तियां अधिक काल तक रोकी नहीं जा सकती। अतएव इस कथा को 7 दिन में समाप्त कर देना श्रेष्ठ है। इसको 1 सप्ताह सुनने से ही जप तप योग समाधि और तीर्था आदि कर्मों से कहीं अधिक फल प्राप्त हो जाता है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, श्री कृष्ण जी की कथा का यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्व धर्मों में श्रेष्ठ एवं कल्याणप्रद कैसे हुआ? सूत जी ने कहा, जब श्री कृष्ण जी थे तो उनसे उद्धव जी ने यह प्रश्न किया था कि जब आप नरलीला समाप्त कर अपने धाम को चले जाएंगे तो फिर कली में यह गो रूपी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? इस प्रश्न को सुनकर कृष्ण जी चुप हो गए और अपने तेज को श्रीमद् भागवत में स्थिर कर अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी ने कहा, नारद जी के श्रीमद् भागवत के ज्ञान यज्ञ को 1 सप्ताह में समाप्त करने का जैसे ही निर्णय किया गया वैसे ही भक्ति श्री गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कहती हुई अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ आकर यज्ञ में उपस्थित हो गई। यह देख सबको आश्चर्य हुआ। भक्ति ने नम्रता पूर्वक कहा, मुझे तो इस कली ने नष्ट कर दिया था, किंतु श्रीमद् भागवत की कथा के इस ज्ञान यज्ञ ने फिर मुझे जीवन प्रदान किया। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।